हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है और मैं आपको इसी इतनी आसानी से बता दूंगा कि आप यूं सीख जाएंगे। बस 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा। ये ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए इन सब की ऑक्सीकरण संख्या निकालना ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बिना आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित भी नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस केमिस्ट्री के लिए, 11th क्लास के लिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछ भी सका है। तो जल्द देखते हैं इसकी परिभाषा। पहले देख लेते हैं, किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और उनके द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाते हैं। तो जैसे कोई परमाणु है, उसने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्लस चार्ज आएगा, ग्रहण किया तो माइनस चार्ज आएगा। जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2e माइनस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2e प्लस। जितने ग्रहण किए जितने त्यागे वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो और ऑक्सीकरण अपचयन को मैंने आप पिछली वीडियो में बता ही दिया है, आप वहां से देख भी सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन संख्या नहीं है तो मैं आप फिर से समझा देता हूँ। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है K2Cr2O4। यहाँ पर हमें निकालना है एम एन की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सबकी संयोजकता पता होनी चाहिए। तो संयोजकता पता होने सबसे पहले हमें यहाँ का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो अगर हम K2 का निकालना चाहें तो जैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें तो KLMN होता है। तो देख सकते हैं, तो K का होता है 19 होता है। तो यहाँ से 2 8 8 1 और बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर 5 से कम है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, मतलब हमें एक 1 प्लस मिला है। तो इसकी संयोजकता हो गई +1 और इसमें कितने यौगिक हैं, 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी संयोजकता से जितने यौगिक होंगे गुणा कर देंगे और यहाँ पर प्लस का और जिसका हमें निकालने से हमें Mn का निकालना है तो इसे x मान लेते हैं। तो x मैंने यहाँ से मान लिया। और O2 की अगर निकालना चाहें तो इसका 8 होता है। तो अगर हम 8 का निकालना चाहें तो यहाँ से O2 का निकाल रहे हैं तो O2 का होता है 8 परमाणु क्रमांक होता है। तो O का तो निकाल लेंगे 2 और यहाँ पर 6 2 8 हो गए हमारे। लेकिन बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो मतलब हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हमें ग्रहण करेगा तो इस पर ऋण चार्ज आएगा। तो ऋण चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर MnO4 प्लस यहाँ पर लगा देंगे और इसके यौगिक से गुणा कर देंगे। जितना हमारा यहाँ पर इस ब्लॉक में, मतलब ये जो एल ब्लॉक है, इसमें हमें तत्वों की जितनी ज़रूरत है, जैसे हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ -2 से गुणा कर। अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर ऋण या प्लस का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर बराबर में 0 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बराबर में 0 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 प्लस x प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पर -8 बराबर 0। अगर यहाँ से हल करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस x -8 बराबर 0। और यहाँ से अगर इसे हम हल करना चाहें तो इसे यहाँ से हल कर लेंगे। 2 प्लस x मतलब यहाँ से 8 से अगर 2 घटा तो x -6 बचेगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बराबर 0। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 6। मतलब हमारी यहाँ Mn की संयोजकता कितनी निकली, +6। अब चलिए अगला एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूंगा। इसी प्रकार ये भी मैंने K की संयोजकता यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर 1 होती है लेकिन इसमें कोई भी यौगिक नहीं है तो इसीलिए यौगिक से गुणा नहीं होगा। तो 1 प्लस Mn की निकालना है x प्लस मैंने O2 की भी निकाली है। तो यहाँ से 4 × -2 बराबर 0। मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं है, देख सकते हैं मैं भी आपको दिया, यहाँ पर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं है तो यहाँ पर बराबर की 0 कर देंगे और इसे आगे से हल कर लेंगे। तो 1 प्लस x -8, तो यहाँ से हो जाएगा x -7 = 0। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा x बराबर 7। यहाँ पर हमारी संयोजकता निकल आई है। और अगर हम फिर से आगे हल करना चाहें तो देख सकते हैं मैंने अगला एग्जाम्पल भी लिया है HNO3। तो मैं यहाँ से HNO का अगर निकालना है तो H की होती है हमारी 1 ही होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 से ज़्यादा है तभी ग्रहण करेगा, अगर 5 से कम है तो वो धनावेशित होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस हमें यहाँ से N की निकालना है x प्लस यहाँ से इसके 3 है, O की भी हमने निकाला है 2 होती है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 3 × -2 = 0। अगर यहाँ से हल करना चाहे तो 1
प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा x बराबर 5। अब देख सकते हैं मैंने 3 की संयोजकता आपको यहाँ निकाल दी। अब बाकी के ये 3 मैं आपको एग्जांपल के लिए कर दे देता हूँ, आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। और एक हम बता देते हैं, जैसे आपको बराबर या ऋण चार्ज दिया है तो उसे किस प्रकार हल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, HSO3 यहाँ पर एक धनावेश है। अगर यहाँ पर एक माइनस चार्ज है तो चलिए इसे बताते हैं, H का होता है 1। उसी प्रकार करेंगे सब, सिर्फ बराबर में -1 कर देंगे। तो 1 प्लस हमें एस की निकालना है, x प्लस यहाँ पर O2 का 2 होता है, 2 इंटू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं माइनस है। अगर यहाँ पर 2 माइनस होता, माइनस माइनस, तो यहाँ पर -2 बराबर क्यों शोर हो जाता, लेकिन वहाँ यहाँ पर 1 माइनस है तो यहाँ पर -1 ही -1 हो जाएगा। +1 होता तो यहाँ +1 हो जाता। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस -6 यहाँ से हो गया बराबर -1। तो यहाँ से अगर हल करना चाहें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अगर इसको बराबर के उस ओर भेज दें तो -1 प्लस 5 और इसे हल कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 4। और देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये भी संयोजकता हमारी निकल आई। तो ये बेहद ही आसान है। अगर यहाँ पर दो ऋण चार्ज होता तो मैं यहाँ पर -2 कर देता। और ये 3 एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आपको, और एग्जाम्पल लेके मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। और आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में बता देंगे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।